बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वाजिद, आपका बायो टीचर। आज हम इंशाअल्लाह 10th क्लास का जो नेक्स्ट टॉपिक है 10th क्लास बायो का, जिसका नाम है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, हम देखेंगे कि गैसों का तबादला जो पौधों के अंदर होता है वो कैसे होता है। इसकी डिटेल इंशाअल्लाह हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जिस तरह पिछले लेक्चर के अंदर आपने सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में, गैसेस एक्सचेंज के बारे में, ब्रीथिंग के बारे में आपने डिफाइंस पढ़ी थी। आज का लेक्चर है पौधों में गैसों का तबादला कैसे होता है, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। देखें स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए जिस तरह एनिमल्स के अंदर, जानवरों के अंदर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। कौन सा प्रोसेस करवाने के लिए? गैस एक्सचेंज कराने के लिए उनके अंदर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मौजूद होता है। लेकिन आपको याद होना चाहिए पौधों के अंदर इस तरह का कोई ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। तो सवाल है कि फिर पौधों में गैसों का तबादला किन के जरिए होता है? पौधों में गैसों का तबादला स्टूडेंट्स याद रख ले कि पौधे का हर सेल माहौल से रिलेटेड है। ठीक है, तो पौधे का हर सेल किसके साथ? माहौल के साथ गैसों का तबादला खुद कर रहा है। ठीक है, इस तरह हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर कोई ऑर्गन सिस्टम काम नहीं कर रहा होता जो उनमें गैसों का तबादला करवाएगा। ठीक है, तो वंस अगेन बता देता हूं आप लोगों को कि एनिमल्स के अंदर तो ऑर्गन सिस्टम है गैसों के तबादले के लिए। ठीक है, लेकिन जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर कोई इस तरह का सिस्टम नहीं होता। पौधे का हर सेल माहौल से खुद गैसों का तबादला कर रहा होता है। ठीक, तो स्टूडेंट हम यहाँ पर कुछ पार्ट्स देखते हैं कि पौधे के कौन कौन से हिस्से हैं जहां से गैसों का तबादला होता है और किन किन के जरिए गैसों का तबादला होता है। पहले हम यहाँ पर देखते हैं लीव्स एंड यंग स्टेम्स के अंदर गैसों का तबादला कैसे होता है। किसके अंदर? लीव्स एंड यंग स्टेम्स। तो पहले यहां पर देखते हैं लीव्स एंड यंग स्टेम्स। लीव्स एंड यंग स्टेम्स, लीव्स तो पत्तों को कहते हैं। यंग स्टेम्स का मतलब यही होता है कि अभी जो पौधा जमीन से निकलता है उसका कलर भी सब्ज होता है, उसके अंदर फंक्शनल क्लोरोफिल होता है। ठीक है ना, तो ग्रीनिश होता है। अभी कॉम्पल जमीन से निकली, हम कहते हैं वो यंग स्टेम है। अब ये दोनों में हम देखेंगे कि इस यंग स्टेम के अंदर और लीव्स के अंदर जो गैसों का तबादला होता है किन के जरिए होता है, एक एक करके मैं इनके एक्सप्लेन आपको करता जाऊंगा। तो देखेंगे स्टूडेंट, लीव्स और यंग स्टेम्स में जो गैसों का तबादला होता है वो स्टोमेटा के जरिए होता है। किसके जरिए होता है? स्टोमेटा। ये आप याद रखेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्टोमेटा होते क्या है। ठीक है ना, हम यूं लिखेंगे लीव्स एंड यंग स्टेम्स हैव स्टोमेटा। ठीक है ना, अब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो गैसेस एक्सचेंज अक्कर इन दिस स्टोमेटा, कि जो गैसों का तबादला होता है किसके अंदर? लीव्स और यंग स्टेम्स के अंदर, वो स्टोमेटा के जरिए होता है। अब पोजीशन क्या है इसकी, डायग्राम थोड़ी सी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट जरा गौर करेंगे, आपको डायग्राम भी समझ आ जाएगी। देखें, ये ऊपर वाली लेयर है पत्ते की, इसको कहते हैं अपर एपिडर्मिस। क्या कहते होते हैं? अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस। स्टूडेंट याद करते हैं, साथ साथ में लिख रहा हूं ताकि आप लोगों की आसानी हो जाए, आपको तैयार करने में इजी हो जाए। ठीक है, अच्छा, ये अपर एपिडर्मिस जो होती है ना, इसके ऊपर होता है क्यूटिकल। ये थिन लेयर होती है, पतली सी एक लेयर होती है, सिंगल सेल लेयर। इसको क्या कहते होते हैं? क्यूटिकल कहते होते हैं। क्या कहते हैं? क्यूटिकल। यहाँ पर आप नोट कर लेंगे कि ऊपर एक लेयर है जिसको क्यूटिकल का नाम दिया जाता है, क्यूटिकल। इसके जरिए भी हम गैसों का तबादला देखते हैं। देखें, नेक्स्ट जो नीचे वाली इसकी लेयर होती है, ये वाली, इसको क्या कहते होते हैं? लोअर एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, अब ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं। क्या होते हैं? जो गैसों का तबादला कराते हैं। स्टूडेंट, ये हो गए गार्ड सेल्स, ये गार्ड सेल्स, और ये जो बीच में एक सुराख आपको नजर आ रहा है ना, इसी को हम स्टोमा कहते होते हैं। ये इसी के जरिए गैसें अंदर जाती है, इसी के जरिए गैसें बाहर आती है। तो गैसों का तबादला जो ज्यादातर हम ये कह सकते हैं लीव्स और यंग स्टेम्स में किसके जरिए होता है? स्टोमेटा के जरिए होता है। और स्टोमेटा क्या होता है मैंने आपको बता दिया है कि जो पौधा होता है, क्या होता है? पौधे की जो लोअर एपिडर्मिस होती है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं, देखें, ये होती है लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, लोअर एपिडर्मिस में छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनके जरिए गैसों का तबादला होता है। उनको हम क्या नाम देते होते हैं?
स्टोमेटा का नाम देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके अंदर देखें क्या होता है। ये यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, ये इस तरह की कुछ साख्तें होती है यूं ऐसे, इनको हम कहते हैं मेसोफिल सेल्स। क्या कहते हैं? मेसोफिल सेल्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से होते हैं ये ऐसे डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है, ऐसे इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती है कुछ। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? मेसोफिल सेल्स का नाम देते हैं। ये हो गया जी मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स। अब स्टूडेंट याद रखेंगे, आप देखिए मेसोफिल सेल्स के दरमियान में आपको काफी सारी खाली जगहें नजर आ रही हैं। इन खाली जगहों को एयर स्पेसेस कहते हैं, और ये भी गैसों के तबादला कराने में हेल्प करती होती है। क्या करती होती हैं? हेल्प। ये जो खाली जगहें हैं इनको क्या कहते होते हैं? एयर स्पेसेस। क्या कहते हैं? एयर स्पेसेस। क्या बोलते हैं? एयर स्पेसेस बोलते होते हैं। जो मेसोफिल के दरमियान में खाली जगह हैं, ये भी गैसों के तबादला कराने में क्या करती हैं? हेल्प करती होती है। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा कि लीव्स और यंग स्टेम्स में जो गैसों का तबादला होता है वो स्टोमेटा के जरिए होता है। स्टोमेटा क्या होता है? पत्ते के जो लोअर एपिडर्मिस होती है उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। ठीक है ना, आपको बताया लीव्स एंड यंग स्टेम्स हैव स्टोमेटा। ठीक है ना, जो हम कह सकते हैं कि जो गैसों का तबादला होता है वो किसके अंदर अक्कर होता है? थ्रू दीज स्टोमेटा, इन स्टोमेटा के जरिए अक्कर होता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि पौधे को कितनी तरह के हालात का सामना करना पड़ता है। आपको पता है डे टाइम में इसके जो सिचुएशंस होती है और होती है, रात के सूरज नहीं होता, रोशनी नहीं होती, तो इसकी सिचुएशन और होती है। हम अलग अलग करके इसको देखेंगे। तो देखिए पहले हम डे टाइम में देखते हैं, डे टाइम में क्या सिचुएशन होती है ये देखते हैं। पौधे को दो तरह के हालात का सामना करना पड़ता है, एक डे टाइम, एक नाइट टाइम। पहले मैं आपको डे टाइम का बता रहा हूं, जरा गौर कर लेंगे आप लोगों को। यहां पर मैं लिखता हूं फोटोसिंथेसिस। क्या लिखता हूं? फोटोसिंथेसिस। और यहां मैं लिखता हूं सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। देखें ये डे टाइम है, दिन के टाइम जारी बात है सूरज की रोशनी होती है पड़ी, और माहौल के अंदर वैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो पहले पहले ये CO2 माहौल से लेता है। कौन लेता है? पौधा लेता है। कहां से लेता है? माहौल से लेता है। माहौल से क्या लेता है? CO2 लेता है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में दो चीजें ज्यादातर पैदा होती है, और भी पैदा होती है, लेकिन आपको मेन यहां बताऊंगा, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ऑक्सीजन की हम यहां पर बात करेंगे। जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के नतीजे में पैदा होती है, अब ये O2 पैदा क्यों करता है? ये CO2 कहां से ली थी? माहौल से ली थी। अब यहां पर हम ये देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन जो पैदा हुई है, पौधे ने क्यों पैदा की है? इसलिए कि वो सेलुलर रेस्पिरेशन करा सके। वो अपने लिए पैदा करता है। क्या कराने के लिए? सेलुलर रेस्पिरेशन कराने के लिए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, दिन के वक्त पौधा इजाफी ऑक्सीजन पैदा करता है। क्या पैदा करता है? इजाफी ऑक्सीजन। तो यहां से ऑक्सीजन जो इजाफी होती है वो हमारे इन्वायरमेंट, मतलब माहौल के अंदर चली जाएगी। कहां चली जाएगी? माहौल में चली जाएगी, इन्वायरमेंट में चली जाएगी। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड माहौल से ली, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ, ऑक्सीजन किसके लिए तैयार की? सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए, और इजाफी ऑक्सीजन बाहर माहौल के अंदर चली गई। स्टूडेंट उम्मीद है कि यह आपको समझ आ गया होगा। आपको पता होना चाहिए सेलुलर रेस्पिरेशन बहुत अहम अमल है। इसी में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, इसी से एनर्जी रिलीज की जाती है जो एनिमल्स को ज़रूरत होती है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन जब होता है तो इस दौरान में CO2 बनती है। क्या बनती है? CO2। और ये CO2 किसके अंदर? फोटोसिंथेसिस के लिए यूटिलाइज होती है, इस्तेमाल हो जाती है। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब यहां पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड दिन के वक्त पौधा ज्यादा ले रहा है फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस की रफ्तार बहुत तेज होती है, इसलिए फोटोसिंथेसिस जब स्पीड से हो रहा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मकदार में जरूरत होती है। तो यहाँ पर आपको ये चीजें डे टाइम में समझ आ गई होंगी। तो अब हम देखते हैं कि नाइट टाइम में क्या होता है। नाइट टाइम, तो स्टूडेंट्स आप जरा गौर करेंगे, आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ आ जाएगी। यहाँ पर देखते हैं नाइट टाइम, नाइट टाइम। तो नाइट टाइम में स्टूडेंट मैं यहां पर लिखता हूं, अगेन वही चीज लिख लेता हूं, फोटोसिंथेसिस, और यहां पर लिखता हूं सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या ख्याल है?
दिन के टाइम क्या फोटोसिंथेसिस, रात के टाइम फोटोसिंथेसिस होती है? क्या सूरज की रोशनी होती है? नहीं जी, रात के टाइम फोटोसिंथेसिस खत्म। फिर सेलुलर रेस्पिरेशन ने तो होना है, ये तो लाजमी प्रोसेस है, अगर ये रुक गया तो जिंदगी खत्म। ठीक, तो सेलुलर रेस्पिरेशन तो लाजमी होगा, इसको ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। क्या कराने के लिए? सेलुलर रेस्पिरेशन कराने के लिए। तो ये ऑक्सीजन कहां से लेगा? इन्वायरमेंट। ये आगे जी कहां से लेगा? अब ये माहौल के साथ ताल्लुक बनाएगा नाइट टाइम में। माहौल से क्या ले लेगा? यहां से ये लेगा जी ऑक्सीजन, O2 माहौल से लेगा। और इसके दौरान क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। क्या ख्याल है, कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगी? फोटोसिंथेसिस में यूज होगी। रात को तो फोटोसिंथेसिस का अमल हो नहीं रहा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट टाइम में बनेगी वो कहां चली जाएगी? एनवायरनमेंट के अंदर, माहौल के अंदर चली जाएगी। ये एक्स्ट्रा होगी, इजाफी होगी। तो देखें, डे टाइम में ऑक्सीजन इजाफी बन रही होती है, नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड इजाफी बन रही होती है। तो ये प्रोसेस क्या है? चल रहा है इस तरीके से। तो स्टूडेंट, आपको मैंने बताया कि पौधे के कौन से हिस्सों से, कौन सा पार्ट है जिसमें से गैसों का तबादला होता है। और भी हिस्से जो आपको भी डिटेल बताऊंगा उनकी, वो है लीव्स एंड यंग स्टेम्स। लीव्स और यंग स्टेम्स में गैसों का तबादला स्टोमेटा के जरिए होता है। स्टोमेटा पत्ते के लोअर एपिडर्मिस के अंदर पाए जाते हैं, यहाँ से गैसों का तबादला होता है। ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस होती है। ठीक है, अपर एपिडर्मिस पर ये क्यूटिकल की एक लेयर होती है, थिन लेयर होती है, सिंगल सेल लेयर होती है। ठीक है, इसके जरिए भी थोड़ी थोड़ी गैसों का तबादला होता है, लेकिन ज्यादा जो गैसों का तबादला होता है वो स्टोमेटा के जरिए होता है। ठीक है, मैंने कहा कि ये मेसोफिल सेल्स होता है, यही होते हैं मेसोफिल सेल्स जिनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। किन के अंदर हो रहा होता है? इन मेसोफिल सेल्स के अंदर हो रहा होता है। तो स्टूडेंट, ये चीज़ आपको समझ आई होगी। फिर ये एयर स्पेसिस है, खाली जगह हैं, ये भी गैसों के तबादले में हिस्सा लेती हैं। लोअर एपिडर्मिस है, उसमें क्या होते हैं? ये गार्ड सेल्स है, उनके सेंटर में सुराख होता है जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, यहाँ से गैसों का तबादला होगा। तो पौधे को दो तरह के हालात का सामना करना पड़ता है। डे टाइम में और हालात होते हैं, नाइट टाइम में और हालात होते हैं। अब देखें, डे टाइम में दोनों प्रोसेस होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन भी हो रही होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड माहौल से लेगा, O2 पैदा करेगा, O2 सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगी और जो इजाफी होगी वो माहौल में चली जाएगी। ठीक, अच्छा, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी जो किस में यूटिलाइज हो जाएगी, कहाँ इस्तेमाल हो जाएगी? फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाएगी। तो देखें, नाइट टाइम में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस रात को हो ही नहीं रहा होता क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं होती। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो पौधा कहाँ से लेता है? माहौल से लेता है। क्या? ऑक्सीजन लेता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो बनती है वो फिर माहौल में चली जाती है, मतलब ये माहौल के अंदर एक्स्ट्रा हो जाती है। तो नेक्स्ट हम पार्ट देखते हैं जहाँ से पौधों में गैसों का तबादला होता है। तो आपको यहाँ पर होना चाहिए वुड स्टेम्स, और जो हम कह सकते हैं जो मैच्योर रूट्स होती हैं वहां से भी गैसों का तबादला होता है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वुड स्टेम एंड मैच्योर रूट्स। तो ये वुड स्टेम क्या होता है आपको पता है ना? जिस स्टेम के अंदर लकड़ी बन जाए, क्लोरोफिल खत्म हो जाए, ठीक है ना, क्लोरोफिल जिसके अंदर ना हो, ग्रीन कलर भी उसके अंदर से खत्म हो जाए। अगर मैं बात कर रहा हूँ ना यहाँ से, ये यंग स्टेम जब छोटा सा पौधा होता है ना वो ग्रीन होता है, इसमें फंक्शनल क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल काम कर रहा होता है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ वुडी स्टेम की बात कर रहा हूँ, ये लकड़ी बन जाता है, तो उसमें ग्रीनिश कलर भी खत्म हो जाता है, क्लोरोफिल जो सेल्स वो भी डेड हो जाते हैं। तो इसमें गैसों का तबादला कैसे होता है? मैच्योर रूट्स कहते हैं, बड़ी रूट्स, बड़ी जड़ें, जब दरख्त बन जाता है तो उसकी जड़ें भी क्या हो जाती हैं? बड़ी हो जाती हैं, उनको मैच्योर रूट्स कहते हैं। हम देखते हैं कि इनमें गैसों का तबादला कैसे होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें, अगर मैं यहाँ पर ये बनाऊं, ये देखें ना, ये फर्स्ट कर लेते हैं, ये स्टेम है, ये स्टेम आपको पता है ना, ये पूरा छाल से ढका होता है, बार्क होती है इसके ऊपर, क्या होता है? तन्ना क्या होता है? वुड स्टेम हमेशा वुड स्टेम में या मैच्योर रूट्स है, ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं, मैच्योर रूट्स की तो बात मैं नहीं कर रहा क्योंकि इसके ऊपर होते हैं अपने डायरेक्ट होते हैं बड़े लेंटिसल्स, ठीक है। लेकिन जो वुडी स्टेम होता है ना, इसके ऊपर बार्क होती है, एक छाल सी चढ़ी होती है। उन छाल के अंदर आपने देखे होंगे छोटे छोटे से क्या होते हैं, उनमें यूं ऐसे ऐसे धब्बे होते हैं, इस तरह के ऐसे। इन धब्बू को हम क्या कहते हैं? लेंटी सेल्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? लेंटी सेल्स। तो ये लेंटी सेल्स के जरिए गैसों का तबादला करते हैं। किसके जरिए? लेंटी सेल, ठीक है ना। लेंटी सेल्स के जरिए किन के अंदर गैसों का तबादला होता है? वुड स्टेम्स और मैच्योर रूट्स के अंदर। याद रखें
कि ये जो तने की छाल होती है, बार्क होती है, ये ना पानी को गुजरने देती है ना गैसों को गुजरने देती है। हाँ, इसके अंदर जो छोटे छोटे सुराख है जिनको आप लेंटिसेल्स का नाम देती है, अलाउ करते हैं, मतलब ये गैसों को गुजरने देते हैं, गैसों को गुजरने की इजाजत दे देती है, और लेंटिसेल्स के जरिए ही वुड स्टेम्स और मैच्योर रूट्स के अंदर गैसों का तबादला होता है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये चीज भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अगर देखें तो यंग स्टेम्स, ठीक है ना, यंग रूट्स, बल्कि यंग स्टेम्स हम पढ़ चुके हैं। यंग रूट्स में कैसे होता है गैसों का तबादला, यहां पर मैं लिख लेता हूं, यंग रूट्स। यंग रूट्स में जो गैसों का तबादला होता है ना, उनकी जो जनरल सरफेस होती है, उनकी जो सतह होती है ना, वहां से गैसों का तबादला होता है। कहां से? जनरल सरफेस से। कहां से होता है? जनरल सरफेस। जो उनकी सतह होती है, उनकी जिल्द होती है, छोटी छोटी जड़ें होती है, यंग होती है, छोटी छोटी, इनसे गैसों का तबादला उनकी सतह से होता है। लेकिन वो कहता है कि प्रोसेस कौन सा होता है? ये प्रोसेस होता है जी डफियन का। किसके जरिए? किसके जरिए होता है? डफियन के प्रोसेस के जरिए उनकी सतह से गैसों का तबादला होता है। आपको पता है कि जड़ें कहाँ होती है? मट्टी में होती है। तो मट्टी में जो गैसें होती हैं, वहां से वो गैसों का तबादला कर रही होती है। जो देनी है मट्टी के अंदर दे दी, जो लेनी है मट्टी से ले ली। तो मतलब ये प्रोसेस कहां पर होता है? सॉइल में। कहां होता है? सॉइल में प्रोसेस, यानी कि मट्टी के अंदर। मट्टी में ही गैसों का तबादला कर लेते हैं। मतलब जो गैस देनी है मट्टी को दे दी, जो लेनी है वो मट्टी से ले ली। नेक्स्ट स्टूडेंट है एक्वेटिक प्लांट्स, जो आबी पौधे होते हैं, जो पानी में रहने वाले पौधे होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स। इनमें गैसों का तबादला कैसे होता है? अब देखें, इनमें गैसों का तबादला, जो पानी होता है, पानी में जो गैसें जज्ब है, अब्जॉर्ब है, ठीक है ना, डिसोल्व है, तो उन गैसों के साथ ये तबादला कर लेती है। क्या कर लेती हैं? डिसोल्व। जो पानी के अंदर क्या होती है? डिसोल्व गैसेज है, ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन देनी है तो पानी के अंदर दे दी, और अगर ऑक्सीजन लेनी है तो पानी से ले ली। कार्बन डाइऑक्साइड देनी है, पानी से ले ली। देनी है तो पानी को दे दी। इस तरीके से यानी कि इनका प्रोसेस होता है। मतलब इनमें गैसों का तबादला कैसे होता है? पानी के अंदर जो डिसोल्व गैसेज होती है, उनमें इनका गैसों का तबादला होता है। तो स्टूडेंट, आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया, गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स, इस तरीके से। और पौधे की लीव्स एंड यंग स्टेम से गैसों का तबादला होता है स्टोमेटा के जरिए। वुडी स्टेम्स एंड मैच्योर रूट्स के अंदर गैसों का तबादला होता है लेंटिसेल्स के जरिए। यहाँ पर भी आपको मैं लेंटिसेल्स लिख के दे देता हूँ। किसके जरिए होता है? लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स के जरिए इनमें गैसों का तबादला होता है। किनमें? वुडी स्टेम्स एंड मैच्योर रूट्स में। अच्छा, यंग रूट्स जो होती है, उनकी जनरल सरफेस से गैसों का तबादला होता है डफियन के जरिए। ये मिट्टी में ही गैसों को देते हैं और लेते हैं। जबकि एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं, ये डायरेक्टली तौर पर पानी में गैसें दे देते हैं और वहीं से गैसें ले लेते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।